नमस्कार साथियों, सवाल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का मुद्दा मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ है और जो विषय है वह है नदी जोड़ो परियोजना। तो इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, इसके उद्देश्य देखते हैं, इसके क्या घटक हैं, क्या लाभ हैं। और मेंस में आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप में आ सकता है, तो आप इसके माध्यम से अपनी फ्रेमिंग या कर सकते हैं। तो आज अपन इसको देख लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि। सबसे पहले आर्थर थॉमस कॉटन ने 1858 में नदी को नहर से जोड़ने वाली बात कही। यानी नदी को नदी में जोड़ने वाली बात नहीं हो रही, सबसे पहली बात हुई कि नदी को नहर से जोड़ना है। उसके बाद एक व्यक्ति थे करूरी लक्ष्मण जी, उन्होंने 1972 में गंगा को कावेरी से जोड़ने वाली बात कही। ठीक है, क्योंकि ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने पटना के आसपास इस बात को देखा कि गंगा नदी भारी तबाही क्या होती है, मचा रही है। और अगर इसके पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए तो बिहार में बाढ़ वाली समस्या से हो सकता है निजात मिल जाए। उसके बाद 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने नदियों को जोड़ने साथ में परियोजना बनाने की बात कही। और ऐसा 2003 तक करने के लिए क्या हुआ, बोला गया। आपको पता होगा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, नदी जोड़ो परियोजना। और उसके बाद चूंकि आपको पता होगा कांग्रेस सरकार आ गई, तो कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर अब भी सरकार इस पे ध्यान दे रही है। और इसी क्रम में अगर एग्जाम्पल देखें तो केन बेतवा लिंक परियोजना हमारे सामने दिखाई देती है। ये परियोजना एक्चुअली है क्या और इसके क्या उद्देश्य हैं? तो इसके उद्देश्य हैं अधिशेष वाले क्षेत्र से जल को, मतलब ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पर नदियां बारहमासी हैं और साथ में वहां पानी की स्थिति सुदृढ़ है। तो वहां अधिशेष है, यानी पानी वहां पर क्या हो रहा है, बच रहा है। उस अधिशेष वाले क्षेत्र से जल को संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्थानांतरित करना है। यानी जहां पर पानी बच रहा है, जहां की नदियां लबालब हैं, तो ऐसे एरिया के अंदर जहां की नदियां बारहमासी नहीं रहती या कुछ समय के बाद सूख जाती हैं, तो उस एरिया के अंदर पानी को क्या करना है, पहुंचाना है। इसके लिए घटक क्या है? तो इसके लिए घटक है जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA द्वारा संचालित की जा रही है। इसमें शामिल है हिमालयी नदियां, दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियां, साथ में अंतरराज्यीय नदियां। यानी हिमालय की नदियां शामिल हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां शामिल हैं, अंतरराज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य में जो नदियां जा रही हैं वो शामिल हैं। इससे क्या लाभ होगा, मतलब क्यों इस परियोजना को बनाया गया? तो इससे लाभ क्या होगा? तो पहला लाभ है जल संसाधनों का क्या होगा, संरक्षण होगा। क्योंकि भूमिगत जो जल है उसका दोहन बड़ी मात्रा में हो रहा है, साथ में बहुत सारा जल जो नदी के रूप में या किसी बावड़ी के रूप में या कोई पोखर के रूप में है, उसका भी दोहन प्रचुर मात्रा में हो रहा है। अगर नदी जोड़ो वाला मामला होगा तो किसी भी स्थिति में वहां पर नदी के द्वारा पानी को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, तो सतही जल का उपयोग क्या होगा, किया जाएगा, ना कि भूमिगत जल का। फसल उत्पादकता में सुधार होगा। स्वाभाविक रूप से जिस एरिया के अंदर बड़ी मात्रा में हमको आवश्यकता है किस चीज की, पानी की, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पानी नहीं है, तो वहां पर अगर नदी जोड़ के उस दूसरी नदी में पानी डाला जा रहा है तो वहां से फसल की उत्पादकता में क्या होगा, सुधार होगा। साथ में तटीय क्षेत्रों को ताजा पानी मिलेगा। तटीय क्षेत्रों का मतलब है ये जो समुद्र के किनारे हैं, यहाँ समुद्र तो है, पानी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन ये पानी पीने योग्य नहीं है, खारा है। तो ऐसे एरिया के अंदर अगर नदियों के माध्यम से जोड़ के पानी पहुंचाया जाएगा तो लोगों को ताजा पानी भी क्या होगा, मिलेगा। साथ में ऐसी नदियां जो सूख जाती हैं, अगर एक नदी से दूसरी नदी में जुड़ती है और सरप्लस पानी आता है, तो उन नदियों के अंदर परिवहन के साधन भी क्या होंगे, डेवलप होंगे। साथ में जल विद्युत भी हम बना पाएंगे। साथ में मत्स्य पालन भी होगा, क्योंकि जो नदी सूख गई उसमें हम मछली पालन नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी स्थिति में अगर पानी रहेगा तो हम मछली पालन कर पाएंगे। साथ में महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा एरिया है जो सूखा है, साथ में राजस्थान का वो एरिया जहां पर रेगिस्तानी है, अगर वहां पर कोई नहर है तो नहरों के अंदर, जैसे सागर नहर है,
तो उन नहरों के अंदर भी हम बड़ी मात्रा में पानी को क्या होंगे, सप्लाई कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि इस परियोजना के लिए चुनौतियां क्या हैं हमारे साथ। तो हमने बात करी कि हमारे सामने इन नदियों को जोड़ने के लिए चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि ये वन क्षेत्र है। नदी ऐसे तो नहीं है कि अपने आप चली जाएगी। नदी को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ संरचना को हमको बदलना पड़ेगा, और उसके अंदर बहुत बड़ा एरिया वनों का आएगा जिसको हमको काटना पड़ेगा, रास्ता बनाने पड़ेंगे। इसमें कई अभ्यारण्य, कई टाइगर रिजर्व भी आ सकते हैं, जिससे उनको क्या होगा, नुकसान होगा। चट्टानी संरचना, चट्टानी संरचनाओं को तोड़ना या रास्ता बनाना अपने लिए क्या होगा, एक चैलेंज का काम होगा। साथ में जैव विविधता, अगर उस एरिया से पानी निकल रहा है तो वहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे सबको नुकसान होगा, यानी पूरे एरिया का क्या होगा, जैव विविधता प्रभावित होगी। समुद्री जीवन प्रभावित होगा, क्योंकि एक समुद्र का पानी अगर दूसरे नदी में जा रहा है, या एक नदी का पानी दूसरी नदी में जा रहा है, तो उसका एक इकोसिस्टम है, दूसरी नदी का एक इकोसिस्टम है। और जब एक जगह का पानी दूसरी जगह जा रहा है तो दोनों के जीव जंतुओं को क्या हो सकता है, इससे नुकसान हो सकता है। साथ में बड़ी मात्रा में लोगों का क्या होगा, पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि नदी जिस रास्ते से जाएगी वहां पर क्या होगा, लोगों को हमको हटाना पड़ेगा। और ये सब काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। यानी हमारे ऊपर या देश के ऊपर एक आर्थिक बोझ भी क्या होगा, पड़ेगा। लेकिन इन चुनौतियों के होने के बाद भी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि देश के अंदर जल की आवश्यकता को हमको क्या करना है, पूरा करना है। देश को सूखा मुक्त करना है, क्योंकि किसी एरिया के अंदर आप देखते हैं कि बिहार में बारिश के समय पर प्रचुर मात्रा में बाढ़ आती है, लेकिन आप साउथ के एरिया के अंदर जाएंगे तो आपको वो एरिया क्या, वो सूखा दिखाई देगा। राजस्थान का कुछ एरिया आपको सूखा दिखाई देगा। नदियों में पूरे वर्ष पानी को क्या करना है, हमको रखना है, यानी भरी रहे, लबालब रहे। और कृष्णा कावेरी जैसे विवाद जो लंबे समय तक कोर्टों में चले, यानी नदियों के जो विवाद चल रहे हैं, ठीक है, पानी के कारण जो विवाद हो रहे हैं, उन विवादों का भी हमको क्या करना है, हल करना है। तो साथियों, मुख्य परीक्षा के अंदर जिस प्रकार का प्रश्न पूछे, उद्देश्य पूछे, पृष्ठभूमि पूछे, आवश्यकता क्या है, चैलेंज क्या है, ये आप बता सकते हैं। साथ में प्रश्न को करंट से भी जोड़ने का प्रयास करना, कभी वर्तमान में इन इन नदियों को क्या हुआ है, जोड़ा गया है। चाहे उदाहरणार्थ जोड़ना, बताना, आप उदाहरणार्थ बताना, जिससे आपका प्रश्न प्रभावी रूप से क्या होगा, एग्जामिनर को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो धन्यवाद साथियों।